हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, पहले वाले में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है, θ1। और θ2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि सेमी वृत्त है तो रेडियस भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब इसको 2π की वैल्यू होती है 180। तो जब एंगल सेम है, रेडियस सेम है, तो जाहिर सी बात दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, सेम होगा, तो 1:1। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूर्णतः उसमें डूब जाता है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा हेमीस्फीयर का वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³ इक्वल टू, ठीक है, इसका क्या होगा, πr² इंटू h, ठीक है। अब देखो रहा, पाई से पाई उड़ गया, कोई इशू नहीं है, 2/3, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर देखो, अब रेडियस क्या हो जाएगी, वो रेडियस है 7, तो 7 × 7 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या है, इसका जो स्तर है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, यानी h की वैल्यू दी है 3, ठीक है। तो r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो r², ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा फाइंड कर लो भाई, तो 7 है, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 343 × 2/3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो शायद 7 आप बाहर निकाल लो तो 7/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंडर के अंदर क्या बचेगा, 14 इक्वल टू r², ठीक है, सॉरी r आ जाएगा, तो r इक्वल टू 7/3। अब 14 को मान लो 140 है, ठीक है। तो ये किसके स्क्वायर के नज़दीक होगा, 12 के स्क्वायर के नज़दीक होगा, ठीक है। तो 1.2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो सॉरी, यहाँ पर 14 है, तो ये 14 किसके स्क्वायर के नज़दीक होगा, अगर आप सुधारें देखो तो ये 4 के स्क्वायर के नज़दीक हो, 4 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। 7 को 28/3 कर लो, तो वो यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी ठीक ठाक दूर पे हैं, तो 3/24, ठीक है। तो लगभग 83 वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक, ये भी 2025 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है। इस तार का उपयोग एक वृत्ताकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह परिबद्ध क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो दोनों का देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो इसके बीच का अगर रेशियो निकालना चाहोगे a/r, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो पाई रेशियो 1, तो a इक्वल टू πr, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, या a इक्वल टू πr/2 कर सकते हो। तो अब क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ, ठीक है, बगीचे क्षेत्रफल पहले है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² होगा, रेशियो इसका क्या होगा, ओनली a² होगा, तो π²r²/4 πr², ठीक है। तो r² से r² गया, पाई से पाई गया, तो 4 रेशियो पाई आ जाएगा, ठीक है। अब पाई का मतलब क्या होता है भाई, 3.14, ठीक है। तो जब 3 का भाग देंगे तो 1 से कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा कि 15 या 45 हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यही वाला सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।